Good morning, all students. 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading traits of Doverider and law of octet of Newland. यानी पिछले वीडियो में बेटा हम बात कर रहे थे डॉवेराइडर ट्रेट्स एंड ऑक्टेट लॉ ऑफ न्यूलैंड्स. डॉवेराइडर एंड न्यूलैंड्स के अनुसार हमने पढ़ा कि अब तक जितने भी टोटल एलिमेंट ही अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. Then today we will reading Mendeleev periodic table. देखिए मैंने इसके बारे में आपको कल काफी कुछ बताया, यानी अबाउट मेंडलीव टेबल, इसके बारे में काफी नॉलेज आपको दिया. आज में हम इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. तो देन लेट्स नाउ स्टार्ट Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल Dmitry, रूसी केमिस्ट साइंटिस्ट Dmitry Ivanovich Mendeleev is called father of periodic table. इनको कहा गया फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल. आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है. तो सबसे पहली बात नोट करने की यह है कि जो आवर्त सारणी है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड पेरियोडिक टेबल बाय मेंडलीव. सबसे पहले आवर्त सारणी को प्रोपाउंड किया था तो वो मेंडलीव ने किया था. एट दैट टाइम टोटल एलिमेंट, इनके समय टोटल जो एलिमेंट थे total elements are present at that time 63. ठीक है, और इन्हें कहा गया फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल. फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल इज कॉल्ड मेंडलीव. Then at that time total element present 63. He arranged elements increasing order of atomic weight. इन मेंडलीव की टेबल के अंदर सारणी में डी अरेंज एलिमेंट तत्वों को व्यवस्थित किया इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पर. ठीक है, देन नेक्स्ट इनकी जो पेरियोडिक टेबल है उसके अंदर 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप आर प्रेजेंट. ग्रुप्स वर प्रेजेंट. इनके समय यानी लगभग जो टोटल टेबल थी उस टेबल में 6 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे. अब पीरियड क्या होता है ये देखिएगा. पीरियड मीन्स ए ग्रुप ऑफ या ए हॉरिजॉन्टल क्यूब. Period is a horizontal cube. Then group means longitudinal या vertical column. vertical column.
in a periodic table, horizontal cube in a periodic table। ठीक है, इसी आधार पर देखो लॉ बनाया जिसे कहते हैं मेंडलीव पेरियोडिक लॉ। मेंडलीव पेरियोडिक लॉ क्या कहा इसमें लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द पेरियोडिटी फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। इन एटॉमिक वेट के आधार पर इनकी जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो चेंज हो जाती है। यानी इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या मेंडलीव पेरियोडिक लॉ जो है इसमें कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। यानी तत्वों के जो गुणधर्म है, फिजिकल एंड केमिकल जो गुणधर्म है भौतिक और रासायनिक, वो इसके पेरियोडिटी या पेरियोडिक फंक्शन के आवर्ती फलन है। और आवर्ती फलन किसके, परमाणु भार के, पेरियोडिटी फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो उस आधार पर इन्होंने इसको लॉ बनाया, पेरियोडिक लॉ। तो इसमें देखिएगा बेटा, ये तो केवल क्वालिटीज है, मैं इनकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। नंबर 1 हम बात करेंगे कि मेंडलीव की जो पेरियोडिक टेबल है वो क्या है। तो मेंडलीव एक रूसी केमिस्ट साइंटिस्ट इस फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम इसके बारे में जो क्वालिटीज है वो आप नोट कर लें। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं तो आप उनको नोट करते जाए। नंबर 1 पहला पॉइंट, द क्रेडिट for the formation of periodic table goes to Mendeleev। यानी जो पेरियोडिक टेबल का जो क्रेडिट है वो मेंडलीव को जाता है। ठीक है, so that father of periodic table is called Mendeleev। सेकेंड लाइन आप लिखेंगे, at that time total elements were 63। यानी लिखे समय टोटल एलिमेंट 63 थे। Then next point, he arranged elements increasing order of atomic weight। इनकी जो पेरियोडिक टेबल थी उसमें तत्वों को ही अरेंज व्यवस्थित किया, एलिमेंट्स तत्वों को व्यवस्थित किया, ही अरेंज एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम ऑफ एटॉमिक वेट, परमाणु भार। देन नेक्स्ट, 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप प्रेजेंट इन मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। मेंडलीव की जो पेरियोडिक टेबल है उसमें 6 पीरियड है। पीरियड कहते हैं आवर्त को हिंदी में, और ग्रुप कहते हैं समूह को। तो 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप वर प्रेजेंट इन पेरियोडिक टेबल। देन अब पीरियड मीन्स क्या है? पीरियड मीन्स हॉरिजॉन्टल क्यूब या हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल क्यूब या लाइन in periodic table, horizontal line in periodic table is called period। then group में क्या लिखेंगे? vertical column या longitudinal column। vertical column in periodic table is called group।
देन नीचे आप छोटा सा टॉपिक डाल के लिखेंगे मेंडेलिव पेरियोडिक लॉ, मेंडेलिव पेरियोडिक लॉ। इसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the properties of elements, the properties of elements यानी तत्वों के जो गुणधर्म है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पेरियोडिक फंक्शन फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अकॉर्डिंग टू यानी मेंडलिव का आवर्ती में क्वेश्चन देखो एक नंबर का आ जाता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर 4 रूल पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। एक हमने पढ़ा ड्रॉवेर आइलैंड ट्रेड्स, जिसमें आपने कहा कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। देन हमने पढ़ा ऑक्टेव लॉ, ऑक्टेव लॉ में आपने कहा कि ईच 8th एलिमेंट वाज सिमिलर फर्स्ट एलिमेंट, यानी हम यदि प्रॉपर्टी के आधार पर देखें, प्रॉपर्टीज के आधार पर, तो जो 8वां तत्व है वो पहले के समान होता है। देन तीसरा हम नियम पढ़ रहे हैं मेंडलीव पेरियोडिक लॉ, यानी मेंडलीव का आवर्त नियम। इसमें हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तत्वों के गुणधर्म आर ए पेरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन होते हैं ऑफ देयर एटॉमिक वेट, परमाणु भार। The property of elements are a periodic function of their atomic weight. एटॉमिक वेट के आधार पर यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, तत्वों के गुणधर्म है, वो उसके पेरियोडिक फंक्शन के आवर्ती फलन होते हैं, पेरियोडिकली होते हैं। ठीक है, तो ये इसके इसे कहते हैं, तो लास्ट में दिया इज कॉल्ड मेंडलीव पेरियोडिक law is called Mendeleev periodic law। अब यदि देखते हैं हम इसकी टेबल देखते हैं, तो इसकी टेबल के अंदर देखते हैं हम टोटल, यानी हम देखें पीरियड 1, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, 5 और 6, कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, इनको तो कहा पीरियड। अब ग्रुप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो मेंडलीव पेरियोडिक टेबल है, इस मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में 6 तो पीरियड है और 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप है। तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 8 और 6 कॉलम पूरे कितने हुए? टोटल ग्रुप कॉलम कितने? 48 कॉलम, ठीक है। और टोटल एलिमेंट है 63। तो यदि हम एक कॉलम में एक एलिमेंट एस्टेब्लिश करें तो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। तो देखिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी तो बनाई, टेबल तो बनाई, लेकिन उसकी टेबल में ओनली 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप थे, जिनमें केवल 48 एलिमेंट एस्टेब्लिश हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मेंडलीव ने 63 एलिमेंट इसमें अरेंज किए। इसके बाद भी सम कॉलम आर ब्लैंक्स, कुछ स्थान खाली छोड़े, सम कॉलम्स हैविंग ब्लैंक्स, कुछ स्थान खाली रख लिए। देन जो लास्ट ग्रुप है
उसको खाली छोड़ दिया, लास्ट ग्रुप ब्लैंक फॉर नोबल गैसेस, यानी उस समय नोबल गैस जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान उनकी खोज नहीं हुई, तो उसके लिए लास्ट जो कॉलम है उसको भी खाली रख दिया। ठीक है, तो यहाँ 48 कॉलम में 63 एलिमेंट्स अरेंज करने के बाद भी कुछ कॉलम ब्लैंक रखे, लास्ट ग्रुप ब्लैंक रखा, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस हो गई। क्यों कि मेंडल ने एक ही कॉलम में जो सिमिलर क्वालिटीज थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज थे, उनको अलग अलग कॉलम में अरेंज कर दिया, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट थे उनको एक ही कॉलम में अरेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन इनकी जो टेबल है अरेंज, जो यहाँ जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर इन्होंने जो एटॉमिक वेट पर इनको अरेंज किया, तो यहाँ कई जगह इस रूल का भी पालन नहीं होता कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है, इसका हर जगह रूल फॉलो नहीं होता। तो कोबाल्ट और निकल जो एलिमेंट है वहां जाकर ये न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार ये टेबल बनाई और इस टेबल के अंदर तत्वों को अरेंज किया गया। मेंडल अरेंज द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने इनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब ये तो बात हुई इनकी ओनली एक क्वालिटीज की, मेन प्रॉपर्टीज की विशेषता। अब मेंडल की जो मेन अचीवमेंट क्या थी, मेंडल ने उपलब्धि क्या प्राप्त की, इसकी मैं बात करता हूं। अचीवमेंट्स यानी मेंडल ने जो ये टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर कुछ सम ब्लैंक्स, सम कॉलम का ब्लैंक, कुछ स्थान खाली छोड़े। क्यों कि उन्होंने ये सोचा कि फ्यूचर में कोई इनके समान कॉलम होगा, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के समान कुछ एलिमेंट थे जिनको नाम दिया गया, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन, जो फ्यूचर में इनके स्थान पर स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को अरेंज किया गया, जो वास्तव में एक सही था। इसलिए इनकी जो टेबल है उसके अंदर कुछ कॉलम्स को ब्लैंक रखा, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी। इसके अलावा लास्ट जो कॉलम है उसको ब्लैंक रखा, ये भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो देखिएगा अचीवमेंट्स में आप इसमें लिख दें थोड़ा सा, देखिएगा अचीवमेंट्स ऑफ मेंडल पीरियोडिक टेबल, अचीवमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो क्या थी। तो इन्होंने देखो क्या किया, he left some space blank for some element in periodic table, इस जो periodic table के अंदर कुछ स्थान खाली रखे, and also made some periodic about their properties, उनकी गुणधर्म के आधार पर, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे उनके लिए उन्होंने ब्लैंक रखा, खाली स्थान रखा, which were found, यानी हमने कहा कि he left the space, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, and made a idea for properties which were found to be correct in future, जो बाद में फ्यूचर में वो सही साबित हुआ। These elements were named as scandium, gallium, germanium respectively. The formation of this table was very important and useful in the classification and study of elements. तो देखिए सबसे इसकी जो महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स थी वो ये थी कि इन्होंने यानी he left some space blank for some elements in periodic table and also made some prediction about their property. ठीक है, तो जो मैं जो खाली स्थान रखा वो किस लिए रखा कि वहां पर कुछ एलिमेंट्स जैसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ऐसे एलिमेंट थे जो फ्यूचर में एका बोरोन की जगह स्कैंडियम,
एक एल्यूमिनियम की जगह बेरियम एंड एक सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम। एलिमेंट एस्टेब्लिश किया। तो इनकी जो अचीवमेंट थी बहुत अच्छी थी, ताकि भविष्य में जो फर्दर एलिमेंट्स थे उनको फ्यूचर में आसानी से इस टेबल के अंदर रख दिया गया। अब देखिए इनकी कुछ कमियां थी। दिस टेबल कुड नॉट एक्सप्लेन सम फैक्ट लाइक, कुछ ऐसे तथ्य थे जिनको ये टेबल स्पष्ट नहीं कर सकी, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो वो उनकी ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या थी देखिए। नंबर 1, इट डज नॉट सर्टेन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, इन्होंने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। इट डज नॉट सर्टेन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन and it does not certain place of isotope and some elements which property are different in arranged one column, then different element based on property arranged in one column and some elements property are same but arranged different column। तो इनकी कुछ फैक्ट ऐसे थे जिसके आधार पर यानी इसकी कमियां रह गई। तो दिस टेबल कुड नॉट एक्सप्लेन, दिस टेबल कुड नॉट explain some facts, कुछ यानी जो फैक्ट से तथ्य थे उनको जो ये टेबल है ये स्पष्ट नहीं कर सका। सबसे पहले हम बात करें यानी इनको कह सकते हैं लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स या इसको कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ बैंडली पेरियोडिक टेबल। नंबर 1, the position of hydrogen was not certain, and the position was not certain of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। द पोजीशन वाज नॉट सर्टेन, द पोजीशन वाज नॉट सर्टेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी द पोजीशन वाज नॉट सर्टेन, निश्चित स्थान नहीं दिया ऑफ हाइड्रोजन। तो इन इस टेबल के अंदर हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। एंड सेकेंड, इट वाज नॉट पॉसिबल टू कमांडेड आइसोटोप इन दिस पेरियोडिक टेबल, या हम कह सकते हैं इट डज नॉट सर्टेन प्लेस, it does not certain place of isotope in periodic table। जो ये आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में आइसोटोप मीन्स होता है समस्थानिक, समस्थानिक को स्थान दिया। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक के 3 आइसोटोप और हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ऐसे जो आइसोटॉप्स थे उन आइसोटॉप को यहाँ पर कोई सर्टेन प्लेस नहीं दिया, उनकी कोई बात नहीं हुई। नंबर 3 और क्या था, देन इट डिड नॉट ओबे द रूल ऑफ इंक्लूसिव ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एट सम पोजीशन। इट डिड नॉट ओबे द रूल, यानी जो पेरियोडिक टेबल का जो लॉ है, इट डिड नॉट ओबे द रूल of increasing order of atomic weight at some position, यानी कई स्थानों पर ये जो इसका रूल है पेरियोडिक लॉ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो इस रूल्स का भी पालन नहीं होता। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कोबाल्ट और निकल, देखो एक कॉलम है जिसमें कोबाल्ट है, निकल है और
तो यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक वेट निकल से ज्यादा है। कोबाल्ट का वेट एटॉमिक वेट निकल से ज्यादा है, तो पहले निकल आना चाहिए फिर कोबाल्ट आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है इस टेबल के अंदर। इस टेबल के अंदर कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया, जो कि सही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर देखें तो ऐसे संभव नहीं है कि कोबाल्ट निकल से पहले आएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ ए देखें तो कोबाल्ट का वेट निकल से अधिक है। तो यहाँ पर यानी ये कहा कि इट डिड नॉट ओबे द रूल ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एट सम पोजीशन, कुछ स्थानों पर इसका पालन नहीं होता। एंड लास्ट, सिमिलर पेयर ऑफ एलिमेंट, यानी कुछ एलिमेंट सिमिलर थे, समान थे। Similar pair of element were placed in different group, while dissimilar element were placed in the same group. जो सिमिलर एलिमेंट थे उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, और जो डिफरेंट एलिमेंट थे उन्हें सिमिलर ग्रुप में रख दिया। ये भी इनके द्वारा यानी जो रूल्स है उसका पालन नहीं होता। ये जो चार इनकी कमियां थी, इन कमियों को कहा गया कि दिस टेबल कुड नॉट एक्सप्लेन सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको ये सिद्ध नहीं कर पाए। तो इस आधार पर हमने आज इस वीडियो के अंदर मेंटली पीरियड लॉ की प्रॉपर्टीज, अचीवमेंट्स एंड ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल की। तो देखिए बेटा, इस टेबल में आपने जो सीखा समझा, इस टेबल को पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है और समझ के आप इसको इम्प्रूव करना, तैयार करना। क्वेश्चन आप एक तो मेंटली पीरियड टेबल के मैंने मेन पॉइंट बताए, वो एक अचीवमेंट्स और इसके जो 4 ड्रॉबैक्स हैं उनमें से कम 2 ड्रॉबैक्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बाकी आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। ठीक है बेटा, आने वाले भविष्य में अच्छा ही होगा। ओके, थैंक्स।